विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सदा पूजनीय बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ, उपस्थित सभी उपासक उपासिका बहनों और द विभज्यवाद चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हम ये जिन समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं वो बाबा साहब द्वारा उठाई हुई और भिक्षु संघ में से पूज भंते सूतन महाथेरों के सहयोग से उनका समाधान निकालने में लगे हैं। तीसरी समस्या बाबा साहब ने उठाई है आत्मा और कर्म और पुनर्जन्म, इन तीन बातों को लेकर के समस्या पैदा की है कि आखिर क्या है, आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका है, कर्म नहीं, कर्म का फल नहीं तो पुनर्जन्म कैसा है। इस समाज में सचमुच बड़ी विकट समस्या है ये। इसके समाधान में हम पूज भंते जी से पूछेंगे कि कैसे कैसे बाबा साहब ने जो समस्या उठाई है, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा में किस तरह से इसका समाधान किया तथा कितना अर्थों प्रयोग किया है। आत्मा है कि आत्मा क्या है, या कर्म है तो कर्म कहाँ संचित होता है, कर्म का निदान क्या है, या पुनर्जन्म होता है तो किसका होता है, कैसे होता है, किसका नहीं होता है। तो इनकी समस्या के समाधान में पूज भंते जी से हम पूछेंगे और आप सभी लोग उसके साक्षी भी होंगे। जो कोई समस्या इसमें बीच में कोई आती समझ में नहीं आती तो पूज भंते जी से ही समाधान करना चाहिए। कभी कभी इधर उधर की बातें पूछ कर लोग उलझ फंस जाते हैं। जो समाधान का निदान करना जानता है, जिससे समाधान का समाधान कराने में लगे हैं हम लोग, निदान या समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हैं, उन्हीं से पूछे तो अच्छा है। तो हम सभी मिलकर के पूज भंते जी से ही इस समस्या का समाधान, जैसे अन्य समस्या का समाधान किया है, इसका भी समाधान करने के लिए भंते जी इन समस्याओं का समाधान करें कि बाबा साहब की श्रद्धा भी है और बुद्ध की शिक्षा को कायम रखना है। बाबा साहब की हमें जिम्मेदारी दी है कि आप कैसे इनको समझते हो। ये बातें हैं, इनको न समझने का समझने बड़ा विवाद है, बहुत उलझने हैं। और जब है अन्य धर्मों से हमारा धर्म अंतर भी रखता है, लेकिन फिर भी वो बातें कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते जोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ है, आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ हमारे नहीं है। तो सचमुच बुद्ध की शिक्षा है तो वो किस तरह से तथा आप कहना चाहते हैं, बाबा साहब किस तरह से हम लोगों को समझाने के लिए छूट देते हैं कि आप उसको समझो, जिससे आप बुद्ध के मूल शिक्षा को जोड़ करके समझ करके सचमुच सुमार्ग पे चल सको, उनके मार्ग फलों को प्राप्त करते हो, उन झमेलों से बाहर निकल सको। इसलिए बाबा साहब ने हमें जो समाधान करने के लिए या उसका प्रयास करने के लिए कहा है, उसका हम प्रयास भिक्षु संघ की ओर से पूज भंते जी से हम पूछते हैं कि वो किस तरह से समाधान करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करें, बाबा साहब प्रति और बुद्ध दोनों प्रति हमारी श्रद्धा बची रह सके। सचमुच धर्म कोई धर्म कह सके, अधर्म न हमसे हो जाए, अनजाने में अनजाने में भंते हमारी संख्या का समाधान करें। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दीघनिकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब यह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है,
आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े प्रश्न हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थभेद क्या था? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मणजन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। ये बाबा साहब ने परीक्षण हेतु बताई हुई तीसरी समस्या है। जो लोग बाबा साहब के क्रांति प्रतिक्रांति में समर्पण रखते हैं, समाज के हितचिंतक है, उसने ये समस्या इस चारी समस्या के लिए परीक्षण हेतु अपना मन लगाना चाहिए। ये समस्या केवल बाबा साहब के नए परिवर्तनवादी लोगों की नहीं, बल्कि ये सारी जगत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उसके लिए सब ये परीक्षण धर्म है। क्योंकि जो चार समस्या है ये मूल ही सिद्धांत है बुद्ध धर्म के, और ये दृष्टि गोचर बगैर जो भी संसार में दृष्टि से ही धर्म संपादन किया जाता है बुद्ध शासन में, तो दृष्टि गोचर बगैर कोई भी मनुष्य ये धर्म नहीं समझ सकता है। इसी कारण ये समस्या है। भला हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, इसका मतलब तो क्रांति प्रतिक्रांति में हम समर्पण से जो प्रयास करने वाले हैं, तो ये भी हमारा ये कार्य समाज के हित चिंतक के अनुसार ही है, यह अपना उत्थान करने के लिए है। तो ये समझाने का प्रयास करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझकर ये करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले जो बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है, ये धम्म की व्याख्या पहली समस्या में हमने स्पष्ट कर दिया है। अगर आप लोगों लगे तो और भी ये देख कर स्पष्ट कर सकते हैं। मैंने धम्म की व्याख्या बरोबर, ये जो दृष्टि और धम्म की व्याख्या जगत में जो कोई समझदार हो जानबूझकर सीखा है तो ये अपने पैर पर खड़ा होता है। अगर ये धम्म और दृष्टि नहीं समझा तो अपने लिए अंधा है। इसी कारण ये समझना जरूरी है। तो हमने दृष्टि विभिन्नता से अलग कर दिया, जैसे कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत धर्म, उसकी चेतना है लोभ देश अलोभ अद्वेष मोह कुशल कर्म करने वाले की, और अकुशल कर्म करने वाले की लोभ देश मोह है। जो अकुशल कर्म करते हैं तो ये 6 प्रकार के दृष्टिघात वाले में काम भोगी पाप कर्म करने वाले की संख्या आती है। और जो पुण्य कर्म करते हैं संसार में जो लोग, फिर भी उसके दृष्टि गोचर से 2 आते हैं। कैसे? जैसे ये 44 प्रकार के 44 प्रकार के जो 18 प्रकार के शास्त्रवाद और 44 प्रकार के आत्मवाद आते हैं। तो यहाँ पे जो दार्शनिक मान्यता है, पराधीनता है, विषमता है, वर्णवाद, लिंग भेद है, उसको लौकिक दृष्टि कहा जाता है। लोक व्यवहार के लिए लौकिक दृष्टि कहा जाता है। ये लौकिक दृष्टि में ये आत्मा नाम की जो समस्या है, तो आत्मा नाम का जो मूल सिद्धांत है 44 प्रकार के है। संसार में लोक व्यवहार में आत्मा एक है, आत्मा 2 है, ऐसे अनेक प्रकार के लोक व्यवहार में आत्मा के नाम से बोलने वाले शब्द होते, ये मैं समझा दूंगा। तो ये आत्मा नाम के शब्द होते, तो ये रह गई आत्मा नाम की बात। ये आत्मा नाम देखो, आत्मा नाम के ये 44 मत। अभी ये है उसकी तुलना से ये तो लोगों को आत्मा है क्या नहीं है उससे तो कोई लेना देना नहीं होता है, उसके एक काम भोगी लोग होते हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म करते हैं तो अपना मत ऐसा व्यक्त करते हुए पुण्य कर्म करते हैं, आत्मा नाम के 44 के मतवाद। 44 प्रकार के मतवाद। अभी इसकी तुलना से ये चेतासिक रूप निब्बान 4 परमार्थिक धर्म को प्रकाशित करते हुए व्यक्ति स्वातंत्र की धर्म की व्याख्या ये जानते यथार्थ कर्मवाद और यहाँ संतवाद है, उसको लोकतांत्रिक धर्म कहा जाता है। इस संसार में ये लोग उसको नहीं जानता, ये लोग ये धर्म वाले को नहीं जानता है। जो लोग भिक्षु शासन में बुद्ध शासन में रहते, इन लोगों को ये अनुभूत हो जाता है, ये जान सकता है। तो इसी कारण लोकतांत्रिक दृष्टि, तो ये लोकतांत्रिक दृष्टि में यहाँ आत्मा है,
जबकि यहाँ आत्मा है। देखो कितना फर्क है, केवल एक डंडी का फर्क है। यहाँ माँ है, ये माँ है, ये माँ और माँ। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ ये धम्म की व्याख्या में अगर धम्म बोला गया तो अंग्रेजी के वर्ड के अनुसार या बाबा साहब के समझने के अनुसार या लोगों को, भारतीय लोगों को समझने के अनुसार अगर धम्म बोला गया तो लौकिक दृष्टि में आ जाएगा। अगर यहाँ धर्म बोला जाएगा तो ये 44 प्रकार के आत्मवाद में आ जाएगा। इसमें अंग्रेजी में उसके वाट होते, लेकिन धम्म के उसमें वाट होते नहीं। पत या नान पत अभी अंग्रेजी में लोग बोलते हैं, लेकिन इसी कारण ये 44 प्रकार के सिद्धांत भारतीय संविधान लिख नहीं सकते हैं, उसकी घटना नहीं बना सकते। इसी कारण ये न्याय संगत नहीं उतरने के कारण, लॉ नहीं बनने के कारण ये धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है भारतीय संविधान के लिए, ये मत के सिद्धांतों को। तो इसी कारण हमको ये स्पष्ट करना है। तो ये जो लौकिक धर्म के सिद्धांत है, आत्मा है और यहाँ आत्म है। एक दंडी का फर्क, जैसे धर्म नाम की व्याख्या में संसार में न समझने के कारण वाद विवाद है, फर्क है बोलने वाले में भी। जैसे हम भी बोलते वक्त धर्म और धर्म बोलते, लेकिन हमारी चेतना बरोबर अलौकिक धर्म में प्रतिष्ठित होती है। तो बोलना एक बात होता है, जो यथार्थ बोलते हैं तो जानते हैं तो, लेकिन अगले वाले भी समझने में इतने जोर नहीं होते। लेकिन धर्म की व्याख्या ऐसी, जैसे धर्म और धर्म में जैसा भेद होने से समझने वाले केवल पंडित जन होते, सामान्य लोग व्यवहार में नहीं जानते। वैसे आत्मा और आत्म नाम की जो परिव्याख्या है, अभी के लिए केवल बाबा साहब के लोगों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए कंसेप्ट है। यही दिखने वाले लोगों के लिए, न जाने दिव्य लोक में जितने भी लोग हैं, इतने अधिक से ज्यादा आत्मवादी लोग हैं। तो ये आत्मा और आत्मा में फर्क समझाते हुए, फर्क कौन सा, एक ही मात्रा का है ना। तो आत्मा नाम की परिव्याख्या क्या होती है और आत्मा नाम का जो सिद्धांत है उसकी परिव्याख्या क्या होती है, ये समझाने का प्रयास करते हैं हम। संक्षिप्त में जितना संक्षिप्त हो उतना समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलो पहले हम आत्मा क्या है, ये लौकिक धर्म का बजट पहले समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये संसार में आत्मा नाम के इतने सिद्धांत है। टोटल जो संसार में टोटल 44 प्रकार के लौकिक दृष्टिकोण के आत्मा नाम के मतवाद होते हैं। जैसे सामान्य जन लोक व्यवहार में ये शब्द यूज करते हैं, आत्मा एक है, आत्मा शांत है, ऐसे करके यूज करने वाले लोग होते हैं। परफेक्टली वाणी को जो परिशुद्ध करने वाले लोग होते, निरुक्ति पट्टी सभ्यता वाले जो पहुंचने वाले लोग होते, उनके मुख में नहीं आता है ऐसा आत्मा आत्मा शब्द। लेकिन जो लोग दृष्टि में परिपूर्ण में होते हैं, वो किसी को भी माने तो भी वो आत्मा मानने वाले होते हैं। तो संसार में किस किस शब्द से वो अपने परिव्याख्या करते, व्यवहार करते, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लिखा तो है लेकिन फिर भी बोलते वक्त समझ में आ जाता है, जिसको पढ़ना नहीं आता है तो भी समझ में आता है। तो कोई लोग बोलते हैं आत्मा एक है, आत्मा अनेक है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा शाश्वत है, शाश्वत का मतलब नित्य। कोई लोग बोलते हैं आत्मा अशाश्वत है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा अंत्यवान है, अंत्यवान का मतलब अंत हो जाता है, कोई बात का आत्मा का अंत हो जाता है। कोई बोलते हैं आत्मा अनंत्यवान है, उसका अंत नहीं होता है। ऐसे व्यवहार भौगोलिक तरीका से बोलते हैं लोग। और आत्मा रूपवान है, दिखता है। कोई बोलते हैं आत्मा अरूपवान है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा स्थूल है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा सूक्ष्म है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अकर्म है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा निराकार है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अहंकारी है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा निरंकारी है। ये शब्द आपको मालूम है संसार में बोलने वाले होते। कोई लोग बोलते हैं आत्मा संज्ञावान है, आत्मा असंज्ञावान है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा पुण्यवान है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा पापी है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा अनंत है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अनंत है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा सुखी है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा दुखी है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा रोगी है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा निरोगी होता है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा नित्य रहता है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अनित्य है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा अविनाशकारी है, कोई लोग बोलते हैं ना ये आत्मा अविनाशी है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा परिशुद्ध है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा परिशुद्ध नहीं है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा शून्य है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अशून्य है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा सगुण है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा नहीं सगुण नहीं निर्गुण है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा दृश्यमान है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अदृश्यमान है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा परोपकारी है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा अपरोपकारी है। कोई लोग बोलते हैं आत्मा कण कण में है। ऐसे व्यवहार में शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, और लोक व्यवहार में ये शब्द यूज करते हैं। अगर उसको बोला जाए आत्मा क्या होता, तब उसको बड़ा गुस्सा आएगा। जो जिस सिद्धांत पर खड़े बड़ा गुस्सा आके बोलेगा, लेकिन उसको आत्मा नाम की परिव्याख्या समझ में नहीं आता।
तो ये अभी हम लोग व्यवहारिक तरीका से आत्मा नाम का जो शब्द प्रयोग करता है, तो जो बाबा साहब ने उसका परीक्षण करने के लिए कहा है, तो हम परीक्षण हेतु हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रश्न निर्माण करके उसका संक्षिप्त में परीक्षण करेंगे। तो अगर मैंने बोला आत्मा एक है संसार में, मैंने अगर बोला संसार में सभी जगत में आत्मा एक है, ऐसा बोला, और आप तो बाबा साहब के और बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो तुम कैसा प्रश्न का उत्तर देंगे, या कैसे मैं बोला हूं मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, तो आप बताओ। भंते जी, अगर आत्मा एक है तो सभी जीव सत्य विभिन्न क्यों? सभी चर्या स्वभाव, अच्छे बुरे चर्या स्वभाव विभिन्न क्यों? भंते जी, इसलिए आत्मा सिद्धांत मुझे न्याय संगत नहीं लगता। जैसे संसार में लोक व्यवहार में आत्मा नाम के अनेक शब्द यूज करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो बुद्ध को जानने वाला लोग है, अपने दृष्टिगोचर में प्रतिष्ठित ठीक ठीक रूप से है, तो वो मनुष्य बोलने वाले का जो सिद्धांत है तुरंत समझ लेते हैं। इससे व्यतिरिक्त जो लोग होते हैं, तो आत्मा नाम के शब्द उसको जैसा कोई करने का नहीं, कोई लोक व्यवहार में बोलना आता है इसलिए बोलते हैं। तो जैसे कि समझे उसका परीक्षण करने हेतु जैसे मैंने बोल दिया कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, आत्मा अंतवान है, तो आप किस तरह उसको परीक्षण करते हुए मानेंगे, बताए। भंते, अगर आत्मा नित्य शाश्वत होती है तो सभी संसार के जीव सत्य मरते क्यों? आत्मा अनंतमान होने से आत्मा का अंत हुआ तो पुनर्जन्म कैसे होता है? ये हमें आत्मा का सिद्धांत न्याय संगत नहीं लगता है। भंते, संसार में आत्मा शांत है, पवित्र है, लोग व्यवहार में कहते हैं, तो हम कैसे मानेंगे? जैसे आत्मा नाम के सिद्धांत से अगर आत्मा शांत है ऐसा मान लिया जाए, आत्मा पवित्र है ऐसा मान लिया जाए, तो आप लोक व्यवहार में देख सकते हैं, अगर आत्मा शांत है तो लोग अपने कर्म के कारण रोते बिलखते क्यों है, अशांत बेचैन क्यों होते हैं, उदास क्यों होते हैं? तो आत्मा शांत कैसा है? अगर आत्मा शांत होता तो अपने में लोग उदास नहीं होते थे, शोक नहीं करते थे, विलाप नहीं करते थे, अशांत नहीं होते थे। अगर आत्मा पवित्र है तो लोग पाप कर्म नहीं करते थे। पवित्र आत्मा पाप कर्म करने वाला अलग होता है या पुण्य कर्म करने वाला आत्मा अलग होता है। इसी कारण आत्मा का जो परीक्षण है ये प्रज्ञावान लोगों के लिए खड़ा कभी उतरता नहीं है। इसी कारण प्रज्ञावान लोग आत्मा नाम की और आत्मा नाम की परिव्याख्या यथार्थ जानने वाले होते, आत्मा नाम का परीक्षण यथार्थ जानने वाले भी होते हैं। इस संसार में लोक व्यवहार में आत्मा नाम का शब्द लोग यूज करते हैं, तो कोई कहे आत्मा रूपवान है, आत्मा सुंदर है, तो आप प्रज्ञा संगत कैसा उसका परीक्षण करेंगे? आत्मा रूपवान है, जैसे रूप दिखाई देता, तो आत्मा जड़ के रूप में क्यों नहीं दिखाई देता? कोई कहे आत्मा बलवान सुंदर है, तो मनुष्य लोक में अधिकांश लोग प्राणी कुरूप क्यों हैं? आत्मा का सिद्धांत हमें सुसंगत नहीं लगता है। कोई कहते हैं आत्मा सुखी है, हम खाते पीते या भोग वस्तु सेवन करने से आत्मा सुखी होता है, तो हम कैसे मानेंगे? लोक व्यवहार में आत्मा नाम का शब्द यूज करते हुए प्रयोग करते हुए लोग बोलते हैं, लेकिन जब उसको आत्मा नाम की परिव्याख्या पूछा जाएगा, मूल सिद्धांत पूछा जाएगा, तो लोग हट जाते हैं। बड़े बड़े साधु संतों भी हट जाते हैं, क्योंकि ये दृष्टि में परिपूर्ण नहीं होने से। तो लोक व्यवहार में जैसे आप बोलते हैं क्या जो कोई भोग्य वस्तु सेवन करने से सुख लगता है, इसी कारण बोलते हैं बड़ा सुख, आत्मा मेरा सुखी हो गया, ऐसे बोला जाता है। अगर कोई भी वस्तु सेवन करने से उसको सुख लगता है, आत्मा सुखी हो जाता है, तो उसकी पसंदा की सब्जी मिले तो सुख लगेगा। अगर उसको ना पसंदा की सब्जी दिया तो सुखी रहता है क्या आत्मा? किसी ने जैसा आप कपड़ा जो परिधान किया है
तो आपको डिजाइन में अच्छा लगता है, अपने मन को सुसंगत लगता है, इसलिए पहनता है ना। अगर आपके दोस्त ने, मित्र ने बोल दिया कि नहीं तेरा कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये जरीना बेकार है, तो तब आप सुख लगने वाले, जिस लगने से कपड़े से सुख लगता था, अभी वो सुख लगता है क्या बुरा बोलने से? नहीं। तो आत्मा सेवन, कोई भी वस्तु, भोग वस्तु सेवन करने से सुखी कैसा? इसी कारण ये प्रज्ञावान लोगों के लिए न्याय संगत आत्मा नाम की जो परिव्याख्या खड़ी नहीं उतरती है। हमें आत्मा का सिद्धांत न्याय संगत नहीं लगता है। हमें ये आत्मा नाम का सिद्धांत न्याय संगत नहीं लगता। इस अर्थ से आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म किस चीज का हो सकता है, और मनुष्य फिर सुख और दुख किस कारण अनुभव करते हैं, यह हमें व्यवहारिकता से बताने की अनुकंपा करे बनते। आप ही बताते, आप व्यवहारिकता जीवन जीते हुए सोचते हैं, विचार करते हैं और सुख दुख भी अनुभव करते हैं, तो ये मन से करते हैं कि आत्मा नाम की वस्तु से करते हैं? मन से करते हैं बनते जी। यहाँ लोग मन से विचार करके सुख और दुख का अनुभव करते हैं, यहाँ आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप लोक व्यवहार में अपने मन से बोलते हैं मेरा है, ये मुझे है, मुझे क्यों बोला गया है, ऐसे लोक व्यवहार में बोला ही जाता है। बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? ये बोलते हैं। पे हमें सभी स्थानों पर कर्म करते समय मैं मेरा मुझे कह उछल उछल कर बोलते हैं, बोले बगैर व्यवहार नहीं करते। जैसे लोक व्यवहार में सभी लोग मैं, ये मेरा घर है, ये मैं हूं, ऐसा करके अहंकार ईगो जतलाते हुए हर वस्तु में व्यवहार करते हुए बोला जाता। मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों अपमान किया, ऐसे उछल उछल कर अहंकारिक अपना सबका ईगो बढ़ाकर बोलता है। मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों बोला, ये मेरा क्यों सर्वनाश हो गया, मेरा मुझे कहते हैं, मेरा मेरा जतलाते हैं। तो क्या ये मेरा बतलाने वाला आप ये जन्म में आए तो ये जन्म से पहले कहा था मालूम है? या आपका ये जन्म जो अस्तित्व है, तो ये जो अपनी वास्तविकता संसार के बारे में आप क्या जानते हैं? या मरने के बाद आप ये मैं बोलने वाला, मेरा मेरा बोलने वाला कहाँ जाता है तो जानते हैं? नहीं करते। के बारे में कुछ नहीं जानते, वास्तविकता क्या है ये बताने की अनुकंपा करें। ध्यान देकर सुनो। आत्मा नाम की परिव्याख्या जो लोक व्यवहार में बोला जाता है, तो लौकिक दृष्टिकोण से आत्मा नाम के 44 प्रकार के मतवाद से लोग व्यवहार में बोलते हैं। फिर भी आत्मा नाम का जो सिद्धांत है वो प्रज्ञावान लोगों के लिए न्याय संगत खड़ा नहीं उतरता है, क्योंकि उसका नाम आत्मा नाम का अस्तित्व ही नहीं है। इसी कारण प्रज्ञावान होने से वो आत्मा नाम का वस्तु का यथार्थ जानने वाले होते। फिर भी आप जो जिसके बारे में मैं मेरा कहता है, जैसे लोकोत्तरी बुद्ध शासन में आत्म नाम, देखो एक मात्रा का फर्क है, आत्मा है ये आत्मा है, तो आत्म नाम का लेके शब्द तू मैं बोला जाता है, मेरा मेरा बोला जाता है, मैं मुझे बोला जाता है। ये जो शब्द यूज करता है, मैं मेरा मुझे बोला जाता है, तो आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आपने बोल दिया कि हम इसके बारे में नहीं जानता है, तो बताने की अनुकंपा करें। तो अभी ये आत्मा नाम का थोड़ा विस्तार पूर्वक हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप ध्यान देकर सुनो। देखिए, संसार में आत्मा नाम का सिद्धांत मैंने समझा दिया है। और दूसरा आत्मा और आत्मा में जो फर्क है, डिस्टेंस है समझने का, जानने का। तो आत्मा लोकोत्तरी शासन में, बुद्ध शासन में आत्म नाम की जो परिव्याख्या कहते हैं, तो इस तरह के होते हैं। जैसे आत्म बोलने वाला जो शब्द मैं मेरा मुझे, ऐसे हम लोग व्यवहार करते हो, खाते वक्त पीते वक्त जो भी सोचते, तो मैं मेरा कहते, उसको बोला गया बुद्ध शासन में आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि यानी सबका दृष्टि, यानी अपने काया के बारे में कुछ नहीं जानता है, संसार के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो ये अविद्या है। क्या है?
अविद्या अविद्या के कारण नहीं जानता है। तो कैसी अविद्या है? जैसे मैं बोलने का शब्द आत्मा, सत का है, अविद्या। मैं कहां से आया, मेरी वास्तविकता क्या है और मेरे मरने के बाद कहां जाऊंगा, जानता है तो समय दृष्टि है। अगर नहीं जानता है तो आत्म दृष्टि, सत्कार दृष्टि अविद्या है। दूसरा, जैसे बोलने के लिए आप मेरा बोलते तो आत्म सत्य है अविद्या। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरे वस्तु है, ऐसा जो बोलते हैं तो ये जानता है। अगर वो जानते हुए बोलता है तो समय दृष्टि है, नहीं जानता है तो आत्म दृष्टि है, सत्कार दृष्टि अविद्या है। बुद्ध शासन में आत्म दृष्टि का और आत्मा का सिद्धांत में ऐसा व्यवहार होता है। तीसरा, मुझे जो बोलने वाला जो शब्द होता है अपने में उभर कर आता है, मुझे मान अपमान यश अपयश सुख दुख जन्म मृत्यु ये जो लोक व्यवहार में लोकटुट होता है उसके जो मूल कारण लोभ मूलक द्वेष मूलक होते हैं, इसमें जो सुख कारक दुख कारक अनुभव होता है तो मुझे किस कारण हेतु से होता है, जानता है तो सम्यक दृष्टि है। अगर नहीं जानता है तो आत्म दृष्टि सत्कार दृष्टि अविद्या है। अपने बारे में या संसार के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानता है तो ये अंधा है, तो ये आत्म दृष्टि है। तो अभी आप लोग आत्मा बोलने वाले का शब्द और बुद्ध शासन में आत्मा बोलने वाले का शब्द फर्क है क्या? नहीं है। हम संसार के लोग काम रस में मजाक करने वाले हैं। अविद्या में घिरे हुए अंधेरे से अंधेरे के तरफ जाने वाले लोग सम्यक दृष्टि नहीं जान पाते। हम अपने बारे में नहीं जानते लेकिन जानने का प्रयास तो कर सकते हैं। इस अर्थ से बताने की अनुकंपा करें। जैसे लोक व्यवहार में लौकिक दृष्टिकोण से आत्मा नाम की परिव्याख्या करते हुए लोक व्यवहार हो जाता है, ये लोक धर्म कहते हैं। लेकिन जिसको लेके आत्म बोला जाता है बुद्ध शासन में, जो आत्म नाम को पूरा जितना धर्म प्रकाशित किया है आत्म को प्रकाशित किया है। पूरे तथागत बोलते हैं कोई भी साधु संत दुख बता सकते लेकिन सत्य का दृष्टि नहीं बता सकते। सत्य है जो मैं बोलने वाला शब्द है, जो कहां से आता कहां जाता है, जिस कर्म करता है तो क्यों करता है, जो मैं मेरा बोलता है ये प्रकाशित करना बहुत दुर्लभ होता है। ये समाज दृष्टि बगैर कोई मनुष्य जान नहीं सकता ना कर सकता है। इसी कारण उसको जो आत्मा नाम का शब्द है ये केवल बुद्धिस्ट लोग जो हमेशा धर्म सुनते हैं तो ये लोग ही जान सकते। तो जैसे कि लोग सभी लोग नहीं जान सकते तो उसमें जो क्या क्या है, तो जैसे कि समझो ये धातु मात्र है। क्या क्या है? धातु मात्र है। जैसे नाम रूप प्रपंच संसार में सुविख्यात है बुद्ध शासन में, नाम रूप प्रपंच टोटल संसार में सूक्ष्म मनोमय सत्व से लेके जड़ सत्व जड़ धातु टोटल उन सब धातु मात्र मिलकर नाम रूपा बोला जाता है। तो सारे ब्रह्मांड में मानसिक और शारीरिक ये धातु है, जड़ सत्व सब धातु है, तो उसको नाम रूपा बोलकर प्रकाशित किया जाता है। तो नामा में आता है वेदना, जो आप लोग सुख दुख भोगते हैं तो वेदना के कारण, तो वेदना संज्ञा, फिर एक काला है रंग, एक गोरा है, अच्छी सब्जी, ये जो परीक्षण करता है संज्ञा, और संस्कार जो तुम याददाश्त करता है अतीत काल की वर्तमान की भूतकाल की जो याददाश्त करता है, याददाश्त करके नए उसके कर्म जोड़ते हैं और अनुभव करते हैं तो संस्कार है। ये चेतसिक है, मानसिक है। और जो सुख और दुख अनुभव पाते हैं सब करने के बाद ये विज्ञान है। ये 4 प्रकार के धातु है और उसके रूप धातु जोड़कर कर सकते हैं। अगर रूप नहीं है तो आप अनुभव नहीं कर सकता है। इसी कारण शरीर और मानसिकता अलग अलग है। तो एक कायिक धातु है और ये मानसिक धातु है। ये मानसिक धातु के ये सब कुशल अकुशल अलोभ अद्वेष अमोह लोभ द्वेष मोह ये मानसिक धातु है। उसको लेके मैं मेरा बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, मैं मेरा मुझे कहने वाली बुद्ध के सिद्धांतों से आत्म कहने वाले आत्मदृष्टि एवं 44 प्रकार के आत्मा कहने वाले लौकिक दृष्टि, इन दोनों में हम कर्म सिद्धांत कैसे जाने, फिर जन्म पुनर्जन्म किसका होता है ये जान पाएंगे। कृपया बताने की अनुकंपा करें।
जैसे बुद्ध शासन का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को लेके जो नए परिवर्तनवादी लोगों को समझाने के लिए परीक्षण हेतु जो सिद्धांत बाबा साहब ने बोला है, तो इनमें से ये है कि अगर आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका? तो कर्मवाद कैसा है? आत्मा ने तो कर्म कैसा, कर्म सिद्धांत कैसा? ऐसे इसके बारे में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। किसके लिए? जो लोग जानते नहीं इसके लिए, जो यथार्थ जानने वाले भी होते, ये लोग बरोबर जानते हैं कि ये बरोबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ठीक ठीक चेतना है, समझाने के लिए बोला गया है। तो जैसे अभी समझो बोला है, प्रति प्रश्न किया है क्या कर्म और कर्म सिद्धांत, तो पुनर्जन्म किसका? तो जैसे मुझे जैसा अनुभव होता है ऐसा मैं बताने का प्रयास करता हूं, और आपको जैसा सुसंगत उत्तर लगे वैसा आप उत्तर देने का प्रयास करें। एग्जाम्पल, जैसे कोई मनुष्य है, वैर भाव से कोई मनुष्य को मारता है, गाली गलौज करता है, उसको पटक पटक कर भी मारता है, तो पटक पटक मारने से तो उसके अंदर जो मारता है उसके अंदर क्रोध है क्या? नहीं है। बिना क्रोध से कोई मार सकता है? नहीं। तो उसके अंदर जो क्रोध है उसका मूल कारण द्वेष है क्या? नहीं है। तो उसके अंदर अगर द्वेष है तो उसमें आत्मा नाम की वस्तु कोई दिखाई देती है क्या? द्वेष दिखाई देता है? बनते मारने वाले मनुष्य में साफ साफ द्वेष दिखाई देता, आत्मा नाम की कोई भी वस्तु नहीं मालूम होती है। जैसे अपने द्वेष युक्त चित्त से वो मनुष्य मानता है, तब उसके मन में द्वेष दिखाई देता है, आत्मा नाम की कोई वस्तु दिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब वो मारता है तो मारने के बाद जो मारने वाले के मन में बेचैन होता है, असंतुष्ट होता है, का सुख होता है, का शांत होता है? बेचैन। हाँ बंदे जी, किसी को क्रोध आने से स्वयं बेचैन होता है, इसमें आत्मा नाम की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। ठीक ठीक। जिसके मन में वैर भाव द्वेष उत्पन्न होता है उसका भी परिणाम अशांत होना संभव है। यही बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध ने उपदेश के बाद धम्म है, उसको सांदृष्टिक कहा जाता है। जैसा का वैसा फल। जैसे जिसके मन में द्वेष आता है उसी समय उसमें अशांत होना उसके मन का स्वभाव होता है। ऐसा ये धम्म का विपरिणाम भी जैसा कोई भी काल में फल देने वाला होता है। ये अकुशल का परिणाम बताए, उसमें कोई आत्मा नाम की गुंजाइश नहीं है। अभी मैं कुशल का बताता हूं। जैसे कोई मनुष्य हो, कोई एक जाल में पंछी फंस गया है, फंस जाने का कोई मनुष्य वहां से गुजर रहा, तो उसको वो पंछी आपत्ति विपत्ति देखते हुए उन्होंने उसको संकट से बाहर करने के लिए, आपत्ति से बाहर करने के लिए जाल तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी मेहनत करने से उस पंछी को मुक्त किया जाल से। तो उस मनुष्य को मुक्त करने के बाद जो मनुष्य ने मुक्त किया उसको सुख शांति अनुभव होगी क्या? बेचैनी उत्पन्न होगी? सुख शांति। उपकार करने से अलोभ उपेक्षा उत्पन्न होता है, तो आत्मा नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। से पुण्य कर्म करने वाले के, जो भी पुण्य कर्म करता है उसका भी परिणाम सुख कारक होता है, शांति अनुभव होता है। तो जैसे आप भी पुण्य कर्म करते हैं, जैसे आपका लोभ दूर होने से दान देते हैं, दान देते समय आपका लोभ दूर होता है तो सुख शांति अनुभव होता है। तो जैसे आप दान देते हैं, पूजा वंदना भावना करते हैं, तो आप लोगों में जो द्वेष लोभ होता है, तो दान देने के, अपनी कमाई वस्तु दान देने से अपना लोभ दूर होता है। जैसे मैत्री भावना करते से, पूजा वंदना करते तो अपना द्वेष दूर होता है। तो इसमें अपना जो पुण्य कर्म करते हैं उसमें अलोभ है, अद्वेष है क्या? ये क्या इसमें आत्मा दिखाई देता है? बनते जी, इसमें आत्मा नाम की वस्तु नजर नहीं आती। हम ये फोकट में बोलते हैं, फिर भी पुनर्जन्म कैसे होता है, किसका होता है, बताने की अनुकंपा करें। बुद्ध का सिद्धांत सांदृष्टिक है।
जैसा करे वैसा फल, जिस समय करता उस समय फल मिलता है। तो इस संसार में कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के बारे में जो समस्या है, तो लौकिक धर्म के जो 44 प्रकार के जो आत्मवाद की तुलना करते हुए लोकोत्तरी बुद्ध शासन में आत्म, देखो आत्मा नहीं बोलता मैं, आत्म नाम का जो मैं मेरे बोलने वाले का सिद्धांत, इसमें कर्म सिद्धांत कैसा होता है ये मैंने समझा दिया है। अब कैसा पुनर्जन्म किसका होता है ये समझाने का प्रयास करता हूं। तो आपको पूछता है, जैसे हम लोग विचार करते हैं कोई भी ज्ञान संपादन करने के लिए, कोई खाने के पीने की वस्तु धन अर्जित करने के लिए लेखा जोखा व्यवहार होता है, ये करने के लिए हम मन से सोचते हैं कि अपने शरीर से सोचते हैं? सोचना ये सभी मानसिक ही है। जैसे कि हम जो रोज के रोज एनी टाइम जो विचार करते हैं ये सब मानसिक है। मानसिक है, सब तृष्णा के कारण विचार करते रहते हैं। इसके जो मूल हेतु है, ये जो सब समुदाय होते, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अलोभ है, अद्वेष है। जो पुण्य कर्म करता है तो ये पुण्य कर्म करने वाले में अलोभ अद्वेष मानसिकता में सोचता है। जो लोग पाप कर्म करते, काम करते, तो द्वेष लोभ मोह से वो मानसिकता से सोचते रहता है, वितर्क करता है, विचार करता है। तो जब कोई मरता है आदमी, तो ये भीतर का विचार करना, सोचना, ये मानसिक ये सब तृष्णा ही है। तो जब कोई मनुष्य मर जाता है तो सभी तृष्णा उसका उपशमन करते हुए मर जाता है कि ये तृष्णा कायम रहती है उसकी। लेकिन मानसिक इच्छा तृष्णा मरते समय पूरी नहीं होती, बनती है, लेकिन तृष्णा तो बाकी ही रहती है। इस अर्थ से जो कोई मनुष्य की मानसिकता होती है, ये मानसिकता में जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये धातु होते हैं, इसे कारण लोग देश मोह ये समुदाय के कारण लोग जो जो विचार करता है, सोचता है, मानसिकता, तो शरीर तो मरता है लेकिन ये मन की जो धातु है ये कभी मरते नहीं। जब तक वो आत्म स्वभाव से अनात्म अनंत नहीं होता है तब तक उसका जन्म होते ही रहता है मन का स्वभाव से। जब जब उसको खंदा जोड़ता है तो उसके कर्म के कारण, तृष्णा के कारण फिर से उसका जन्म होता है। तो इस धातु का जन्म होता है, आत्मा नाम की वस्तु नहीं तो उसका आत्मा नाम की वस्तु का जन्म होने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जिसको मैं और मेरा बोलते हैं, जो बुद्ध शासन सत्काय दृष्टि प्रकाशित करते हैं, ये सत्काय दृष्टि का ही मानसिक धातु से जन्म होते रहते। जैसे हम बैठे बैठे विचार करते तो मन न जाने कितनी कितनी सोच बढ़ती ही रहती है। जैसी जैसी सोच बढ़ती है वैसे वैसे उसके काम बढ़ते, वैसे वैसे काम बढ़ते तो उसकी तृष्णा और बढ़ती है। स्वभाव अनुभव में होती है। तो ये मानसिक धातु का ही पुनर्जन्म होता है। हम जान गए आत्मा नहीं तो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं, लेकिन लोकोत्तर सिद्धांतों में मुझे कहने का मतलब है आत्मा है, आत्मदृष्टि है, सत्काय कहा है, मानसिक विचारों का पुनर्जन्म होता है। ये इस अर्थ से आत्म से अनात्म कैसे होता है, हम कैसे जाने बनते? जैसे लौकिक धर्म की तुलना से जो आत्मवाद का जो सिद्धांत है, वो आत्मवाद सिद्धांत प्रज्ञा संगत न्याय संगत जो खड़ा नहीं उतरता है। इसी कारण वो आत्म सिद्धांत प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई वस्तुमान नहीं दिखाई देता है। प्रज्ञावान लोग क्या प्रकाशित करते हैं, तो स्वतंत्र आपन को जिसको मैं मेरा मेरा बोलते, उसको मैं मेरा मेरा बोलते, तो ये किस कारण हेतु से बोला जाता है ये जानते हैं। तो जिस कारण हेतु से बोला जाता है मैं मेरा मेरा, उसको आत्म बोला जाता है। मैं मेरा मुझे, यानी आत्म दृष्टि, सत्काय दृष्टि। तो ये सत्काय दृष्टि को प्रकाशित करते हुए जब कोई मनुष्य पुण्य कर्म, अष्टांगिक मार्ग से पुण्य कर्म करता है, करते करते जब उसकी स्थायी शक्ति बनती है, तब कोई मनुष्य ये जो मानसिक धातु है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, एक रूप का यानी कायिक धातु है, तो ये सब धातु मात्र का जो जीवन है,
इसी कारण सुख दुख अनुभव करते हैं, इसी कारण तृष्णा बढ़ाते हैं, या इसी कारण तृष्णा खत्म करके निब्बान प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण आत्मा से अनात्म होता है। कब होता है? जब कोई मनुष्य सभी कलेश, अपने वाले कलेश उपशमन करने का साक्षात्कार होता है, जैसे कोई अरहंतों का साक्षात्कार होता है, तब इस घटना पर वो पहुंच जाता है। जिसे मैं बोलता है तो वो घटना के तौर पर उसको साक्षात्कार होता है, तब वो अरे ये इसमें तो कुछ है नहीं, ये सब धातु मात्र है, ये आत्म नहीं है, सब अनात्म है, ऐसा उसको अनुभूत हो जाता, उसका साक्षात्कार हो जाता। इसी कारण बोला गया आत्म से अनात्म। अनात्म ये सूत्र भी है, तथागत ने सारनाथ में 2 सूत्र प्रकाशित किया, उसका इति उत्तर दिखाई देता है। अनंत लक्षण सूत्र है ना, अनंत लक्षण सूत्र तो किसको उपदेश किया? जैसे धम्मचक्र परिवर्तन पंचवर्गीय को उपदेश किया, इसका इति उत्तर है, वैसा अनंत लक्षण सूत्र भी ये लक्षण सूत्र उस पहुंचे हुए लोगों को प्रकाशित किया है। बोला जाता है कथमाच भिक्खवे अनंता, जैसे रूपांच भिक्खवे, जैसे रूप वेदना संज्ञा संस्कार इसको पकड़ कर बोलते हैं कथमाच भिक्खवे रूपंच भिक्खवे अनंता, रूपंच हिंदं भिक्खवे अत्ता अमविसं नायदन आबादाय सवंतति लभते च रूपे एवं में रूपं होन्तु एवं में रूपं मा औषिति। जैसे जिसको मैं मेरा बोलते हैं, इसमें मेरा बोलने का कोई गुंजाइश नहीं है, सब अनात्मा है, अनात्मा अनात्मा है। ये जब मैं मेरा बोलते हैं तो इसमें जन्म होने के बाद रोग होना, बूढ़ा होना, ये सब बाधा है। उसको ये बाधा खत्म करने के जब रूप उत्पन्न होता है तो ये लाभ होने से वो मैं मेरा ही बोलता है। इसी कारण जब अनात्म हो जाता है लभते च रूपे एवं में रूपं होन्तु एवं में रूपं मा औषिति, जिसको मैं मेरा बोलता है, सब धातु मात्र, उसमें मैं बोलने का क्या गुंजाइश है। यंपना नित्यं यस्माच को भिक्खवे रूपं अनित्य तस्मा रूपं आबाधाय सवतति लभते यंपना लभते च रूपे एवं में रूपं होन्तु एवं में रूपं मा औषिति। जैसे ये शरीर में ये नाम रूप प्रपंच जोड़ा नहीं होता, मैं नहीं बोला जाता, तो ये जन्म मरण का रोग हमको जन्म नहीं होता, तो जन्म मरण के रोग में हम लोगों को आबाद होने का कोई मतलब नहीं होता है। इसी कारण अनंत लक्षण सूत्र उस पहुंचे हुए लोगों को जिसने अनात्म पा लिया उसको बोला गया है। या किंचन यं किंच रूप निचनवा अनित्यावाति अनित्य बनते। ये जो रूप है, जो मैं मेरा बोलता है, ये नित्य रहने वाला है क्या मरने वाला उपशमन वाला? तो अनिच्छा बनते। यंपनानिच्छं विपरिणामं यंपनानिच्छं दुखं वातं सुखं वाति। जिसको मैं मेरा बोलता है, रोग होने के बाद मरता है, बूढ़ा होता है, तो ये दुख कारक है क्या सुख कारक है? यंपनानिच्छं दुखं वातं सुखं वाति। तो बनते बोलते हैं, जो 5 वर्गीय भिक्खु बोलते हैं, ये दुख कारक है। यंपनानिच्छं विपरिणाम धम्मं समन्तु कलन्तु पश्यतु एतं मम एतो हमस्मि एतो मे अत्ताति। जिसको जो श्रवण है, जो आर्य श्रावक है, ये मैं बोलने का स्वभाव जानते हुए जब अनात्म जाता है, तो जिसको लेके मैं मेरा बोलते हैं, उसमें कोई मैं बोलने की गुंजाइश है? एतं मम एतम हमोसी एतो में ना आत्ताति नो एतं बनती। इसमें भंते लोग बोलते इसमें मैं बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कारण अनंत लक्षण बहुत बड़ा है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन जहां साक्षात्कार होने वाले के लिए ये अनंत लक्षण अनुभूत हो जाता है। लेकिन जो बुद्ध पथ पर चलने वाले लोग हैं, अष्टांगिक मार्ग वाले के लिए ये परीक्षित धर्म है, क्योंकि ये धर्म सुनते हैं परीक्षण करने के लिए, और रात दिन अपने विचार धर्म स्कंदकाय करते हैं। कोई आत्मा नाम का ऐसा विचार नहीं करते। अगर मैंने बोल दिया जाओ तुम कोई आत्मा नाम को मानो और पत्थर को पूजा करो, तो तुम कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा अपदान है बुद्ध शासन में। तुमको कोई बोलेगा अभी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसका अपदान होता है वो मनुष्य बदल नहीं सकता। लेकिन जो लोग को अपदान नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि वाले कभी भी बदलने वाले होते हैं, दल बदलू होते हैं, ये पलायनवादी लोग होते हैं। जो बुद्ध शासन में स्वतापन्न की स्टेप पर आने वाला लोग दल बदलू नहीं होता है, पलायनवादी नहीं होते। तो इसी कारण बोला गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समस्या बतलाई है, ये समस्या का निवारण हेतु आत्मा और आत्मा नाम का जो बोला गया आत्मा है,
कर्म सिद्धांत है या बुद्ध शासन की तुलना कैसी कैसी करे, इसका जो मूल सिद्धांत है बुद्ध शासन में एक्यूरेट सब समझाया जाता है, क्योंकि बुद्ध शासन में सब हेतु प्रकाशित किया जाता है। संसार में जितने भी हेतु है ये सब हेतु बुद्ध शासन में प्रकाशित किया जाता है, इसी कारण बुद्ध शासन परीक्षित होता है। साधु 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 भंते जी, अब हम समझ गए आत्मा क्या है, आत्म क्या है और अनात्म क्या है, कर्म सिद्धांत तथा जन्म पुनर्जन्म किसका होता है, समझ गए। साधु 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 अनुमोदामे भंते जी। साधु साधु सभी उपासक उपासिकाओं के प्रश्न प्रतिप्रश्नों के माध्यम से जो तीसरी समस्या थी, बाबा साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि इसमें कहीं न कहीं अटक जाते लोग आकर के बुद्ध की शिक्षा में आत्मा नहीं है, अब आत्मा ही नहीं है तो कर्म कैसे, कौन कर्म करता है, या कर्म नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे। उस समस्या का समाधान पूज्य भंते जी बड़ी प्रज्ञा पूर्वक, बड़ी ज्ञान पूर्वक किया है, और आपने जो जो प्रश्न पूछे हैं उनका समाधान भंते जी करते रहे हैं। भंते जी ने जो पूछा है आप उसका समाधान करते रहे, आपने कैसे समझा है, कैसे इसको विचारा है, तो आप भी उसका समर्थन करते रहे, अनुमोदन करते रहे करने योग का। जहाँ आपको नहीं लगा है वहां आपने प्रश्न पूछा, बनते हमें ऐसे कैसे जाने समझे, तो ऐसे प्रश्न प्रतिप्रश्न के माध्यम से शंका का समाधान करने का बनते ने पूरा प्रयत्न किया है। हमें ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी भिक्षु संघ के ऊपर ज्ञानी पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके ऊपर है, क्योंकि ऐसे गंभीर धर्मों की व्याख्या भिक्षु ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन त्याग में होता है, सदाचार से युक्त होता है, जिम्मेदारी उनके ऊपर ऐसी नहीं होती जैसे परिवार के जीवन जीने वालों के पास होती है। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करते हुए, कौन के अनुभव से जानते परखते हुए उनको समझते हैं। भंते जी ने कुछ भिक्षु संघ की ओर से, चूंकि भिक्षु संघ की जिम्मेदारी है कि व्याख्या करे, समझाए, उपासक उपासिकाओं के संदेहों को दूर करे। कभी कभी इकट्ठे होते, कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, लेकिन पूज्य भंते जी ने इस चरण के माध्यम से या उपासक उपासिकाओं की शंकाएं जो थी उन्होंने समाधान करने के लिए भंते जी से हमने भिक्षु संघ ने मिलकर आपने जिज्ञासा प्रकट की, कुछ भंते जी स्वीकार किया। और तीसरी समस्या जो बड़ी विकट समस्या है, गंभीर समस्या है, भंते जी ने अपने ज्ञान के बल पर, अपने समझबूझ, अपने अनुभव के आधार पर अनेक तरह से व्याख्या करके, अनेक तरह से लिख करके और भंते जी ने समझाया है। तो अनुमोदन करता हूँ भंते जी के कुशल कर्मों का, भंते जी की समझबूझ का, और हमारे ऊपर अनुकंपा करते हुए, बहुत सारे हमारे ऊपर ही क्या, बहुत सारे लोग अनुकंपा करते हुए जो प्रश्न उलझा हुआ था उसको सुलझाया है। निश्चित रूप से बाबा साहब की जिम्मेदारी उठाने बनती भी है भिक्षु संघ की। भिक्षु संघ में जो ज्ञानी पंडित बनते लोग होते हैं वो उसको सुलझाते भी हैं। तो कुछ बनते ने बहुत अच्छी समस्या का समाधान किया है। हमें ऐसा लगता है कि आप समझ गए हैं, क्योंकि बीच बीच में आप समझ दिखाते रहे। अगर कोई समस्या है भी तो भिक्षु संघ मौजूद है, बनते जी मौजूद है। अगर कहीं शंका रहती है, वैसे मुझे लगता है क्योंकि आपने समझ दिखाई है, कोई शंका नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा ध्यान करता हूँ। भिक्षु संघ की ओर से भी और आप उपासक उपासनाओं की ओर से भी अनुमोदन करता हूँ भंते जी का। कुछ भंते जी ने बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, भिक्षु संघ में उत्पन्न समस्या को समाधान करते हुए, अन्य तरह के उपासक उपासना समाधान करने की समस्या खड़ी थी कि नहीं हो पा रही थी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कहीं न कहीं ऐसे कोई भिक्षु होते हैं, कोई न कोई ऐसे होते हैं ज्ञानी पंडित जो उत्पन्न समस्याओं का समय समय पर समाधान करते हैं, चाहे वो मुगल पुत्र स्थिर रहे हो, चाहे भंते नागसेन रहे हों मिलन के प्रश्नों को जवाब देने के लिए। ऐसे ही पूज्य भंते जी ने उत्पन्न समस्या, वर्तमान समय में उत्पन्न समस्या का समाधान किया है। अनुमोदन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और इन्हीं भावनाओं के साथ में कि जो जो समस्या, और एक समस्या बची है पूज्य भंते जी उसका भी समाधान करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आप भी आशा करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ में फिर से अनुमोदन करता हूँ उपासक उपासिकाओं का, पूज्य भंते जी का। इन्हीं कामनाओं के साथ में भगवतो सब मंगल रक्षन्तु सर्व देवता सब बुद्धानुधम्मानुसंघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते।